कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं कॉर्बिस। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस के बारे में कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस क्या होता है, किन्हें इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसके फायदे क्या क्या हैं और क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस लेने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे किन किन दस्तावेजों यानी किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस लेते हैं, और इसके अलावा आखिरी में हम बात करेंगे पूरे प्रोसीजर की, यानी कि क्या कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है फॉर ऑब्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने उन सभी लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ड्रग के बिजनेस में डील करते हैं। ये लाइसेंस सभी प्रकार की दवाइयों को कवर करता है, जैसे कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इन सभी को ये लाइसेंस कवर अप करता है। स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल रहती है इस लाइसेंस को इशू करने के लिए, लेकिन सेंट्रल लाइसेंस अप्रूवल अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद ही वो इसे इशू करती है। इसके अलावा बात की जाए तो राज्य और केंद्र यानी कि स्टेट और सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी दोनों ही मिलके पहले इसका निरीक्षण करती है, यानी कि इंस्पेक्शन करती है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के आवेदन के लिए ड्रग और कॉस्मेटिक रूल के तहत फॉर्म 28 की जरूरत होती है, और ड्रग और कॉस्मेटिक रूल के तहत जो 76 हमारा रूल होता है यानी कि 76, वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से जुड़ी हर एक जानकारी प्रदान करता है। अगर आप भी सोच रहे हैं ड्रग लाइसेंस लेने की, तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ड्रग लाइसेंस को लेने के लिए। एरिया ऑफ ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप क्लिनिकल शॉप या रिटेल ड्रग स्टोर खोलने जा रहे हैं तो मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर की जगह की जरूरत होती है। उसके बाद बेस 15 स्क्वायर मीटर जरूरी है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन और वैक्सीन होती हैं जिनको कि ठंडी जगह पे स्टोर करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जरूरत होती है टेक्निकल स्टाफ की। टेक्निकल स्टाफ और क्वालिफाइड पर्सन ही हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकता है। दोस्तों एसेंशियल रिक्वायरमेंट तो आपने जान लिए, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे बेनिफिट्स की, यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं। ऑथेंटिसिटी। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एक ऑथेंटिक प्रूफ की तरह काम करता है जो भविष्य में आपको हर तरह के लीगल ट्रबल से बचाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। लाइसेंस जारी करने से पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं वो अच्छे से वेरीफाई किए जाते हैं, जिस वजह से हमें मदद मिलती है स्मूथ प्रोसेस, इंप्लीमेंटेशन और बेटर रिजल्ट की। क्वालिटी चेक। जैसे कि ड्रग ऑफिसर टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहते हैं, उसकी वजह से जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है वो हमारा वेल मेंटेन्ड रहता है। वाइडर रीच। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपको एक तरह की स्वतंत्रता मिल जाती है जिसकी मदद से आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं और इसके साथ ही वाइडर स्केल पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो क्या क्या दस्तावेज यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, उसकी जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने का एविडेंस, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना और साइन करना, सेल्फ असिस्टेड कॉपी चाहिए रजिस्टर्ड प्लांट लेआउट की, यूटिलिटी बिल चाहिए सर्टिफिकेट ऑफिस प्रूफ के तहत अगर ये जमीन आपकी है। अगर जमीन आपकी नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए, और इसके अलावा एनओसी सर्टिफिकेशन लैंडलॉर्ड की तरफ से चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, इनवॉइस चाहिए रेफ्रिजरेटर का जो कि आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने एयर कंडीशनर खरीदा है उसका भी इनवॉइस चाहिए। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पार्टनरशिप डीड और लिस्ट सारे पार्टनर्स की। अगर आपकी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें जो एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए वो हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसर्न और ऑथराइज्ड पर्सन जो कि डेली ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए,
रिगार्डिंग द ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी तो आपको भरपूर मिल गई, लेकिन अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, यानी कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस चाहिए तो किन किन प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। साइनिंग अप ऑन वेबसाइट। कैंडिडेट को इंडिविजुअल स्टेट ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी की वेबसाइट को विजिट करना होगा। उसके बाद रजिस्टर करना होगा अपनी पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि नाम है, पता है, एड्रेस है, उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो डिटेल्स तो आपने भर दी, लेकिन अब समय आ गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट जो कि नीडेड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। पेमेंट ऑफ फीस। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको एक चालान जनरेट करना होगा। चालान तभी जनरेट होता है जब आप पूरी फीस जमा करते हैं। स्क्रूटिनाइज डॉक्यूमेंट। फॉर्म जमा करने के बाद ऑथराइजिंग अथॉरिटी इस फॉर्म को इन्वेस्टिगेट करती है और उस जोन से संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को ये फॉर्म देती है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर पूरी समीक्षा करता है, जांच करता है आपके फॉर्म की, और उसके बाद वो उस जोन के SDCO को सौंपता है। इशूइंग ड्रग लाइसेंस। SDCO आपके फॉर्म की रिपोर्ट जो होती है वो स्टेट ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी को सौंपता है, और अगर स्टेट ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी को कोई भी एरर नहीं मिलती है तो वो कैंडिडेट को ड्रग लाइसेंस इशू कर देता है। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस से जुड़ी सारी जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन अगर भविष्य में आप प्लान कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने की, तो आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉर्बिस बहुत ही आसान और सरल तरीके से विद अ डेडिकेटेड टीम आपको सुविधा प्राप्त कराता है, जिसके सहारे आपको बहुत आसान तरीके से एक ड्रग लाइसेंस मिल सकता है। तो दोस्तों, जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल।